हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमी पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस की, जो आपके बेस है ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट या आपका वेक्टर प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो अभी तक आपकी क्रॉस प्रोडक्ट पर आपकी 3 क्लासेज हो चुकी है, जिसमें मैंने फर्स्ट 2 वीडियोज में आपकी जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पर बनाई है, तो फर्स्ट 2 वीडियोज में आपका यानी कि वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 7 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, और वीडियो नंबर आपका 8 में आपका कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। फिर अब हम शुरुआत करते हैं फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है कि गिवन मोड ए बराबर 10, मोड बी बराबर 2 एंड ए डॉट बी बराबर 12, तो फाइंड ए क्रॉस बी। तो बेटा अभी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि कहीं पर भी डॉट और क्रॉस की जब भी बात होगी, जब भी क्रॉस और डॉट की बात होगी, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए कि भाई ए क्रॉस बी लैग्रांजे आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, कि मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर और माइनस में ए डॉट बी। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो क्रॉस और डॉट का एक कंडीशन बनाता है, आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, तो अब आप उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ, 10 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड है बेटा 2 का स्क्वायर, माइनस में ए डॉट भी आपको गिवन है 12 स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया 100 और ये 4, तो 400 माइनस 144, तो ये आएगा आपका बेटा 256। तो ये थी वैल्यू ए क्रॉस बी के मोड की स्क्वायर की, और ए क्रॉस बी का मोड अगर आपको चाहिए तो बेटा ये हो जाएगा 16। ठीक बेटा, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी 3 वेक्टर एबीसी आपके कोई भी 3 वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो कोई भी 3 वेक्टर दिए हैं, तो हम देखते हैं। तो आप सीधे आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, पर बेटा ध्यान रखना है कि जो चीज हमें पहले है तो पहले रखनी है और जो बाद में है तो बाद में, क्योंकि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये होता है आपका ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस हो जाता है जब हम उसको वेक्टर की पोजीशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी है तो बेटा वो हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए में। ठीक है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई ओपन कर दीजिए। तो ध्यान देना, ए क्रॉस बी आएगा फिर ए क्रॉस सी आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट, ए क्रॉस बी आएगा प्लस में ए क्रॉस सी, क्योंकि ए पहले है तो पहले लिखना है, प्लस बी क्रॉस सी, और बेटा मैं इसको लिखूंगा तो बी क्रॉस ए। ठीक बेटा, फिर आएगा सी क्रॉस ए और प्लस में सी क्रॉस बी। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो ए क्रॉस बी, तो देखना कहीं पे ए बी है, ये बी है, पर ये रिवर्स लिखा है। तो बेटा मैं इसको लिखूं तो ए क्रॉस बी, और इसको मैं अगर ए पहले लिखूं बी बाद में, तो बेटा माइनस आ जाएगा ये, तो ए क्रॉस बी। फिर आपके पास में है बी क्रॉस सी, मैं लिखता हूं तो बी सी कहां पे, ये भी रिवर्स लिखा है, तो मैं इसको अगर पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो माइनस में क्या हो जाएगा बेटे, बी क्रॉस सी हो जाएगा, ये भी है ना। और फिर आपके पास है सी क्रॉस ए, तो ये आपका रिवर्स लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस में सी क्रॉस ए। तो जब उसको सोल्व करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा ये सब पूरा, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 0। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप पे, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या, ए क्रॉस बी उसने दिया हुआ है सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी आपको दिया हुआ है बी क्रॉस डी के बराबर। ठीक है, और ए डज नॉट इक्वल टू डी, ए वेक्टर है डज नॉट इक्वल टू डी, और बी डज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो आपको बताना है, तो देन ए माइनस डी एंड बी माइनस सी आर, तो इनके बीच में एक रिलेशन बताना है कि किस तरीके का रिलेशन है। तो देखो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लेता हूं। क्यों? क्योंकि जो मुझे गिवन वाली कंडीशन है वो किस में है बेटा, क्रॉस में है। यहां से मैं हिंट लगाऊंगा कि मैं क्रॉस करूं या डॉट करूं। ठीक है, तो मैं देखना है कि गिवन मुझे अगर क्रॉस में है तो मैं इन दोनों की एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लेता हूं। तो ए माइनस डी क्रॉस में बी माइनस सी,
ठीक है बेटा। तो जो रिलेशन गिवन है उसी के आधार पर हम बातें करेंगे, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले इसकी इसमें कर दीजिए, तो ए क्रॉस बी आएगा माइनस ए क्रॉस सी आएगा, ठीक है बेटा। फिर माइनस ये पहले लिख रहे हो ना, डी क्रॉस बी आएगा और प्लस में डी क्रॉस सी आएगा। अब ध्यान से अगर आप देखते हो, ध्यान देते हो, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी क्रॉस डी में। अच्छा जी, ए क्रॉस सी की वैल्यू है बी क्रॉस डी में, ठीक है। अच्छा जी, तो ये डी क्रॉस बी लिखा हुआ है, इसको और ये लगभग लगभग सेम है, बस इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करते ही ये माइनस आ जाएगा और माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा बेटे प्लस, तो बी क्रॉस डी हो जाएगा ये। अच्छा जी, फिर इसको भी देखो सी क्रॉस डी है, यहाँ पे डी क्रॉस है, तो इसको रिवर्स करोगे तो माइनस हो जाएगा सी क्रॉस डी में, तो ये भी पूरा कैंसिल आउट होकर क्या हो जाना है, जीरो। अच्छा जी, तो यानी कि कहीं ना कहीं पर a माइनस डी क्रॉस और b माइनस सी क्रॉस जीरो आया, ये नल वेक्टर आ जाता है, नल वेक्टर। अच्छा, यहां से आप दो हिंट लगा सकते हो भाई, या तो ये आपका नल वेक्टर रहा हो, तो अगर ये है तो बेटा a बराबर d रहा होगा, पर ये तो पहले ही बोल दो किसने, ये नहीं है, तो ये तो कंडीशन फॉलो हो ही नहीं सकती कि ये तो जीरो नहीं है। और उसी तरीके से b बराबर c नहीं है, तो ये भी जीरो नहीं हो सकता। तो थर्ड कंडीशन सिर्फ इसमें एक ही बचती है कि जो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर अगर जीरो है तो बेटा इनके बीच में थीटा क्या रहा होगा, जीरो, यानी के तो a वेक्टर क्या हो जाता है बेटा, ये पैरेलल हो जाएगा b वेक्टर के। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा है कि भाई यहाँ पर जो ये a माइनस डी है ना, वो पैरेलल है किसके बेटा, b माइनस सी के, ठीक है। तो ये आपके कैसे आपस में, तो ये a माइनस डी एंड b माइनस सी ये आपके आपस में पैरेलल है, ठीक है। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इफ a क्रॉस b बराबर a क्रॉस c, ठीक है। चलिए यहां पे तो मैं प्रूफ करके बता दे रहा हूं, पर यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है तो आपसे लिख देगा, तो देन b बराबर लिख देगा आपसे, b बराबर आपको बताना होगा। तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो उसने कहा है कि भाई a क्रॉस b अगर a क्रॉस c है और a डज नॉट इक्वल टू जीरो, b डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो c के बाद b के बारे में बताओ आप, ठीक है। चलिए देखो यहां से जो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा ये यहां पर क्वेश्चंस में यूज होगा, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। मेरे पास यही कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूं, तो a क्रॉस b माइनस में a क्रॉस c नल वेक्टर, ठीक है। जीरो मत लिखना, ये नल वेक्टर हो क्योंकि ये वेक्टर वैल्यू देगा आपकी, ठीक। अब यहां से देखो, अगर मैं a इसको ऐसे लिख सकता हूं, a क्रॉस b माइनस c, ठीक है बेटा, लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको मैं ओपन करता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा। चलिए अब यहां से मतलब निकालते हैं, तो यहां से मतलब अगर मैं निकालूं तो भाई यहां से या तो ये फिर a जो है आपका नल वेक्टर रहा हो, सेकंड कंडीशन में निकालते हो भैया b माइनस सी आपका ये नल वेक्टर रहा हो, या जो थर्ड कंडीशन बनती है वो ये होती है कि भाई a वेक्टर क्या रहा हो, पैरेलल किसके बेटा, b माइनस सी के। हमने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में कि भाई a अगर पैरेलल है a वेक्टर और क्रॉस b वेक्टर अगर नल वेक्टर है तो बेटा a जीरो रहा होगा या b जीरो रहा होगा, या फिर और रखना, और थीटा बराबर में जीरो रहा होगा, तभी तो आपका जब हम ओपन करते हैं a वेक्टर b वेक्टर साइन जीरो, ठीक है, और n कैप ये आता है ना क्रॉस b में, तो ये जीरो है, तो तभी तो ये पूरा क्या रहा होगा, जीरो, ठीक है। यानी कि जब ये जीरो आता है तो a पैरेलल रहा होगा b वेक्टर के, ठीक है बेटा। तो यहां से भी मैंने क्या कहा, ये चीज इसके क्या रही होगी, पैरेलल रही होगी। अब उसने पहले ही बोल दिया कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये तो है ही नहीं यहाँ पे, और ये आपका b बराबर c भी नहीं है, तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता तो b बराबर c आएगा, बट ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो बेटा कंडीशन सिर्फ और सिर्फ क्या बची, ये बची कि भाई जो a वेक्टर है वो पैरेलल है b माइनस सी के, ठीक है। अब इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं भाई, या तो लिखो a बराबर में, हमने अभी पैरेलल की बताई थी बात कि भाई अगर a पैरेलल है b के, तो बेटा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a बराबर में लैम्डा b, और a लैम्डा क्या होता है, ये स्केलर होता है, स्केलर कोई वैल्यू होती है, सिंपल कोई नंबर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है ना।
इसको मैं टी भी लिख सकता हूँ, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टी लिखा हुआ है तो टी से घबराना नहीं है, टी यहाँ पर कोई भी स्केलर नंबर है, ठीक है। मैं लैम्डा यहाँ पे यूज करता हूँ, आप टी कर लीजिए। तो लैम्डा पर यहाँ पे टी वर्ड का यूज है तो टी बी माइनस सी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बी माइनस सी जो है वो पैरेलल है ए के, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ लैम्डा ए, कैसे भी लिखो आप, या यहाँ पे टी यूज किया तो टी, तो बी अगर मुझे निकालना था तो मैं इसको इधर लेके जाऊं तो सी वेक्टर प्लस में टी, ये प्रूफ भी हो गया और ऑप्शन में मिलता है तो ये वाला होगा, ठीक है। तो यही चीज ध्यान रखनी थी, आप ऐसे कर सकते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि a माइनस बी और क्रॉस में a प्लस बी, तो ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा प्लीज इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम इसमें। देखो a डॉट बी बराबर में a डॉट सी, ठीक है जी, a डॉट बी बराबर में a डॉट सी, कंडीशन फर्स्ट, और a क्रॉस b बराबर में a क्रॉस सी, इक्वेशन 2, और a डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें बताना है प्रूफ दैट b बराबर में c होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये एमसीक्यूज में भी दे सकता है कि देन b बराबर में, ठीक है। तो देखते हैं, चलो अब इसको मैं काम करता हूं, इसमें भी वही केस हम लगा देते हैं कि भाई मैं a b माइनस में a डॉट सी लिख सकता हूं बराबर में 0, और ये डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर आएगा, इसलिए मैंने 0 लिखा है, ठीक है बेटा। तो अब मैं यहां से a को a डॉट लिख सकता हूं b माइनस सी इक्वल टू में 0। अब यहां से क्या क्या मतलब पता चलता है बेटा, और हमें पता है कि a वेक्टर डॉट में b वेक्टर अगर बेटा 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या फिर और a क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा b के, ठीक है। ये तो कंडीशन हमने पढ़ी है, 3 कंडीशन होते तो लगाते हैं भाई, यहां से या तो a वेक्टर आपका नल वेक्टर हो, ठीक है बेटा, ये नल वेक्टर है, ठीक है, या फिर आपकी दूसरी कंडीशन है भाई b माइनस सी, क्योंकि ये फर्स्ट और ये सेकंड वेक्टर होगा, b माइनस सी आपका क्या रहा हो, नल वेक्टर रहा हो, तो यहां से आपको क्या मिला, b बराबर में c वेक्टर मिला। फिर तो इसमें वो कंडीशन, हाँ, a डज नॉट इक्वल टू 0 डज नॉट इक्वल टू दिया, तो ये तो कंडीशन आपकी हट गई, a इक्वल टू 0 तो नहीं है, ठीक है, ये तो हटा, a इक्वल टू 0 नहीं है, ये तो हटा, तो बाकी बचा ये, और एक और बची इसमें, यहां से मैं एक और हिंट लगा देता हूं कि भाई a परपेंडिकुलर b हो गया b माइनस सी पर, तो ये 2 कंडीशन है, ठीक है, इससे आती है ये। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं सेकंड वाली की, तो भाई इसको भी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ट्रांसफर किया तो a क्रॉस b माइनस में a क्रॉस सी इक्वल टू में नल वेक्टर, और बेटा यहां से भी मैं a अगर लेता हूं तो b, ये सॉरी क्रॉस बनेगा b माइनस सी, तो ये क्या बना, 0 वेक्टर। तो यहां से भी मेरी क्या बात बनी, हमने पढ़ा है कि भाई a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर है, तो इसका मतलब या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा, और या फिर बेटा a और b, a पैरेलल रहा होगा b के, ठीक है। चलिए, तो यहां से a इक्वल टू 0, पर ये तो कंडीशन उसने पहले बोल दिया कि डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये तो खत्म हो गई बात। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि भाई b माइनस सी बराबर में नल वेक्टर रहा होगा, तो यहां से तो b बराबर c रहा, ये कंडीशन आपके अप्लाई हो सकती है, या फिर आप लिख सकते हो कि a पैरेलल है बेटा b माइनस सी के। तो अब आप एक चीज बताओ, इन दोनों क्या वही वेक्टर पैरेलल और परपेंडिकुलर हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वही एक दूसरे के पैरेलल भी हो और सेम टाइम वही आपके क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो। तो अगर मैं इन दोनों से एक फाइनल रिजल्ट निकालूं तो b बराबर c और b बराबर c होगा, तो यहाँ पर यानी कि b वेक्टर बराबर क्या है बेटा, c वेक्टर है, अगर ये कंडीशन आपकी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा है भाई a क्रॉस b इक्वल टू में c दिया हुआ है आपको, और b क्रॉस c बराबर बेटा a दिया हुआ है। तो कहते कि पहले तो ये बताओ कि a b c म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और फिर ये भी बताओ कि b ये राइट एंगल है, इस तरीके से है कि b का मैग्नीट्यूड 1 और c का मॉडुलस और सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ c और मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल है, ठीक है ना। तो इफ a क्रॉस b इक्वल टू c एंड b क्रॉस c बराबर a,
तो देन प्रूव दैट ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर या म्यूचुअली एट राइट एंगल सच दैट बी का मैग्नीट्यूड 1 है और सी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या करें, जो मुझे गिवन कंडीशन है यहां से मतलब निकालो, बिल्कुल जीरो लेवल पे चले जाओ। क्रॉस प्रोडक्ट के बिल्कुल सबसे पहले पॉइंट पे हमने बताया था कि भाई जब ए क्रॉस बी जो मेरा आंसर आता है, जो आंसर होता है, तो इस आंसर से मुझे पता चला कि भाई सी परपेंडिकुलर होगा ए के बी और सी परपेंडिकुलर होगा बी पर बी, ये तो मेरे मालूम है। फिर सेकंड से क्या पता चला, उससे भी यही बात पता चली कि बी परपेंडिकुलर होगा ए पर और बेटा सी परपेंडिकुलर होगा ए पर। ये बात क्लियर हो गई, यानी कि ए परपेंडिकुलर बी पर भी है और ए परपेंडिकुलर सी पर भी है, इन दोनों का मतलब यही तो है। अच्छा, अब इन सबको मिक्स करो तो यहां से देखना ए परपेंडिकुलर हुआ बी पर, बी परपेंडिकुलर हुआ सी पर और सी परपेंडिकुलर हुआ ए पर। तो इन सबको मैं मिलाता हूं तो यहां से मुझे ये पता चला भाई ए परपेंडिकुलर है बी पर, ठीक है, बी परपेंडिकुलर है बेटा सी पर और सी परपेंडिकुलर है किस पर, ए पर। तो ये तीनों ही आपस में, तो ए बी सी आर, वेक्टर ए बी और सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तो बात मेरी क्लियर हो गई, परपेंडिकुलर हो या राइट एंगल हो, सच दैट, इस तरीके से। तो ये भी चीज प्रूव करनी है आपको। तो आप एक काम करते हैं, मैं इसको उठाता हूं फर्स्ट इक्वेशन को, ए क्रॉस बी बराबर में क्या दिया बेटा सी। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ मोड़ लगा देता हूं। अब यहां पर स्क्वायर मत करना, क्योंकि आप स्क्वायर में सिर्फ आपने वेक्टर ए प्लस बी या माइनस का फॉर्मूला पढ़ा है, क्रॉस या डॉट में नहीं पढ़ा है बेटा, ठीक है। चलिए, तो स्क्वायर की तो कहानी करनी नहीं है, स्क्वायर कब करना है बेटा, प्लस और माइनस वाले केस में। चलिए जी, तो हमें मालूम है ए क्रॉस बी का मोड, जब हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था तो हम कहते थे भाई ए का मोड बी का मोड साइन थीटा और एन कैप। बट हमने ये कहा था कि ये चीज आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। यानी कि अगर मुझे कहीं पर भी ए क्रॉस बी मिले, मैग्नीट्यूड मिलता है, तो मैं लिख सकता हूं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ठीक बेटा। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं पर क्या है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। और बेटा थीटा तो मुझे पता चल चुका है कि ए और बी के बीच का एंगल होता है थीटा, और ए और बी दोनों एक दूसरे में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1। तो ए का मोड बी का मोड बराबर में सी का मोड, ये इक्वेशन ए में थर्ड मान लेता हूं, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसको भी उठाओ, तो यहां से बी क्रॉस सी जब आप निकालोगे ए, ठीक है, तो यहां से भी इसका मोड करेंगे तो मोड में बेटा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी का मोड सी का मोड और बेटा साइन थीटा। और यहाँ पर बी और सी के बीच में भी कैसा एंगल है, बी और सी के 90 डिग्री ना, तो साइन 90 ये भी कितना हो गया 1 हो गया और ए का मोड। इक्वेशन नंबर 4। अब कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना, जैसे ए की वैल्यू जो होगी यहाँ पे रख देता हूँ, तो ए की जगह रखा मैंने मोड बी मोड सी, और बेटा ये बी है और बराबर में कितना हुआ सी का मोड। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, अब ये ना सिंपल मोड है, मोड और वेक्टर का मॉडुलस का मतलब होता है सिंपल एक स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू को मैं वहां पे डॉट और क्रॉस से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आपका बना बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर में 1, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो बी का मोड तो मुझे कंफर्म हो गया बेटा 1 है। और जब बी का मोड अगर 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दोगे, 1 रखोगे तो बेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा ए मोड बराबर में सी मोड। तो ये आपकी प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता हूं, लेट ए बराबर में है 2i प्लस के, बी वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, सी वेक्टर है आपका 4i माइनस में 3j प्लस में 7k। फाइंड ए वेक्टर आर विच सेटिस्फाई आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी, ठीक है बेटा। एक तो ये चीज दी है और आर डॉट ए बराबर 0। तो ध्यान दो आप, तो आपको जो गिवन है कि आपको आर वेक्टर फाइंड करना है इस तरीके से कि आर क्रॉस बी इक्वल टू में सी क्रॉस बी। अब बेटा देखो कोशिश करो, यहां से मैं शुरुआत कर सकता हूं आर को कोई भी वेक्टर मान के, जैसे इसको मैं मान लेता हूं आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उस तरीके से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। या दूसरा तरीका आपका देखो, जैसे आर की वैल्यू मैं मान लेता हूं कि भाई लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू में एक्स, जैसे मैं यहाँ पे मान सकता हूँ लेट आर वेक्टर बराबर में एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप।
तो आप इसकी और इसकी बी की, क्योंकि बी मुझे गिवन है, फिर सी और बी की, ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड आप अप्लाई करेंगे तो वहां से कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन यहां से बनेगी, तो वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। पर बेटा उससे आसान तरीका देखते हैं हम। देखो अब ये तो मुझे मालूम है, आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड से भी आप कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं उसको उस तरीके से भी करा दूंगा। पर जो अभी मैं मेथड बताने चाह रहा हूं तो उसके हिसाब से देखते हैं। देखो ये आया, तो आप यहां से ना मतलब निकालते हैं। देखो इसको माइनस कर सकता हूं मैं, आर क्रॉस बी वेक्टर माइनस में सी क्रॉस बी वेक्टर बराबर बेटा जी नल वेक्टर हुआ। और यहां से मैं अगर 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 बी को कॉमन लूं, सर बी बाद में लिखा है, बी बाद में है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा आर माइनस सी, क्योंकि जो चीज बाद में है तो बाद में तो लिखूंगा ना। अच्छा जी, अब यहां पर आपकी देखो सी कुछ दिया हुआ है, बी ये भी कुछ वैल्यू दी हुई है, यानी कि ये जीरो तो नहीं है, और जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये कन्फर्म, और ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ना ही तो ये जीरो है ना ही ये जीरो है, ऊपर इसका आंसर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो कहीं ना कहीं तो आर माइनस सी पैरेलल है बी के, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जब ए क्रॉस बी जीरो होता है तो बेटा ए पैरेलल होगा बी के। चलिए अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आर माइनस सी, अभी अभी जो हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या था टी में, ठीक है ना, आर माइनस सी बराबर में लिख सकता हूं लैम्डा बी के, और बेटा आर वेक्टर किसके बराबर हो गया, सी वेक्टर प्लस में लैम्डा बी। ये फर्स्ट बात हो गई आपकी। चलो जी, आर तो अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं है, तो आप करते हैं आर डॉट ए। अभी आर डॉट ए बराबर भी तो जीरो दिया हुआ है आपको, आर डॉट ए बराबर जीरो, तो आर की वैल्यू तो मुझे पता है कि सी प्लस लैम्डा बी, ठीक है बेटा, डॉट ए की वैल्यू कितनी है, ए 2i प्लस में के, ठीक है, या इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं हम, डॉट ए लिखते हैं बराबर में जीरो। तो बेटा ये कितना हुआ, ये हुआ सी डॉट ए प्लस में लैम्डा बी डॉट ए बराबर में जीरो। तो यहां से मैं अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो माइनस सी डॉट ए, और बेटा बी डॉट ए लिखो, क्योंकि डॉट में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो बी डॉट ए, ठीक है, तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए पहले तो सी डॉट ए कीजिए, सी और डॉट ए, और सी डॉट ए, डॉट में हम क्या करते हैं बेटा, आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ, तो सी डॉट ए कीजिएगा 4 टू जा 8, 8 ये जीरो रहेगा और प्लस 7, 8 प्लस 7 ये हो गया बेटा 15, और बी डॉट ए कीजिएगा, बी डॉट ए तो 2 0 प्लस 1 3, तो कितना है बेटा माइनस में 5 आया, -5, ये वैल्यू उठाई और यहाँ पे रखिएगा, तो आर वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, सी कितना है आपके पास 4i माइनस 3j प्लस 7k, बेटा इन पे कैप जरूर लगा लेना, ये वाली चीज यहाँ पे मिशन, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा माइनस लैम्डा है ना -5 है, और बी कितना है बेटा आपके पास, बी है आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -5b, बी कितना है आपके पास में i प्लस जे प्लस के। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा आर वेक्टर, तो कितना हो जाएगा ये 4i माइनस में 5i माइनस आई कैप माइनस 3j माइनस 5k माइनस 8 सॉरी जे, और बेटा 7k माइनस में 5k प्लस में 2k, तो आर जो वेक्टर है ये आएगा, ठीक है, नोट कीजिए आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे बेटा हम। देखो इफ ए प्लस बी प्लस सी का मोड, ये सी है बेटा 1 है, और सी बराबर में है लैम्डा ए क्रॉस बी, ठीक है, और मोड दे रखा है मोड ऑफ बी बराबर 1/√6, मोड ऑफ सी बराबर है 1/√6, तो देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलिए जी, तो ए और बी के बीच का एंगल बताना है, तो बेटा सबसे पहले इस चीज को पकड़ो, अगर इस चीज को पकड़ते हो तो ये थोड़ा सा बस कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, और लैम्डा बी, इसका मतलब लैम्डा तो कोई नंबर है, इसको तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, तो बेटा सी ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ये कहानी क्या हुई, ये कहानी वही हुई कि यहां से मुझे मालूम पड़ गया कि सी परपेंडिकुलर है ए पर बी, और बेटा सी परपेंडिकुलर है बी पर भी, ठीक है, और यहां से अगर सी परपेंडिकुलर ए पर
तो सी डॉट ए बराबर 0 लिख सकता हूं और सी डॉट बी बराबर 0 लिख सकता हूं। अगर ये चीज आपने पकड़ ली, ये वाली चीज, क्योंकि ये चीज लैम्डा को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ, ये तो एक नंबर है, नंबर की मल्टीप्लाई आप करोगे तब भी तो वो वेक्टर में ही रहना है आपका, ठीक है ना। तो ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब भी सी परपेंडिकुलर है ए पर, अब भी सी परपेंडिकुलर है बी पर। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो सी डॉट ए 0 रहेगा, सी डॉट बी भी 0 रहेगा। अब हमें जो गिवन है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का मोड बराबर में 1। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे कोई प्लस डॉट और क्रॉस नहीं है, यहाँ पे प्लस और माइनस वाली कंडीशन है, तो मोड का मैं स्क्वायर कर लेता हूं अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट में बहुत बार किया हुआ है ऐसे केसेस में। तो हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो बेटा कितना है, मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर प्लस में मोड सी का स्क्वायर, और प्लस में बेटा हमें मालूम है कि ए डॉट बी होता है प्लस बी डॉट सी होता है प्लस सी डॉट ए होता है बराबर में किसके, 1 के। तो मोड ए की वैल्यू दी है 1/√2 और उसका स्क्वायर करोगे तो बेटा 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि मोड भी 1/√3 दिया हुआ है, और सी दिया हुआ है बेटा आपको 1/√6, तो ये हो गया 1/6 प्लस में 2 ए डॉट बी, और बेटा बी डॉट सी क्या है 0, सी डॉट ए क्या है 0, तो फाइनली तो बेटा आपका ये 0 ये 0, तो फाइनली ए डॉट बी ही बचेगा बस यहाँ पर। तो ये कितना हो बेटा 6, एलसीएम 6 आता है, तो ये हो गया 3 + 2 + 1 6 प्लस में 2 ए डॉट बी इक्वल टू में 1, ये भी 1 हुआ, तो ये 2 ए डॉट बी बराबर हुआ बेटा यहाँ पर आपका 0, तो ए डॉट बी ये भी 0। अगर ए डॉट बी अगर 0 है तो बेटा ये तो बात जब जाहिर हो जाती है कि भाई ए परपेंडिकुलर होगा बी पर, ठीक है, तो ए परपेंडिकुलर है बी पर। 10th क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा, ए डॉट बी बराबर में ए डॉट सी बराबर में 0, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए आप 10th क्वेश्चन को। तो भाई ए डॉट बी आपका 0 है, तो जहां से तो मुझे बात पता चली कि भाई ए परपेंडिकुलर होगा बी पर, और बेटा ए डॉट सी भी 0 है, तो यहां से भी मुझे पता चली कि ए परपेंडिकुलर होगा सी पर। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी पर भी और सी पर भी, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बी क्रॉस सी। अब भी तो इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई ए परपेंडिकुलर है बी पर भी, ए परपेंडिकुलर है सी पर भी, और ये कोई भी वेक्टर है, कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इसके लिए बेटा मैं लैम्डा की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लैम्डा की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे प्रूफ करना है +-2 बी क्रॉस सी, ठीक है। और ये हिंट भी कहां से ले मैंने, देखो हिंट भी आपको जो प्रूफ करना है वहां पे देखोगे आप कि भाई ए कहीं ना कहीं पे बी क्रॉस सी एक रिलेशन दिया हुआ है, तो यहां से जो गिवन था वहां से तो मैंने ये मतलब निकाला, और प्रूफ को देख के मुझे मालूम पहले से था कि भाई अगर ये कंडीशन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और प्रूफ भी मुझे कुछ इस तरीके से ही चाहिएगा, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद है लैम्डा की वैल्यू पता करना। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ ना मोड लगा देता हूँ, तो लैम्डा बी क्रॉस सी, ठीक है बेटा, मोड, क्योंकि लैम्डा जो है वो स्केलर वैल्यू है, और स्केलर वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा जी, मोड क्यों लगाया, क्योंकि बी क्रॉस सी जैसे ही आप ओपन करोगे मोड ए मोड बी साइन थीटा और एन कैप भी आता है, ठीक है, वो यूनिट वेक्टर को दर्शाता है, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ मोड ले लेता हूं, तो डायरेक्शन का झंझट ही खत्म, यानी कि एन कैप का झंझट ही खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ए का मोड, तो लैम्डा का मोड हो जाएगा बेटा, मोड से जब बाहर निकालोगे इसको, और बी क्रॉस सी का मोड, ठीक है। अब इसको ओपन करो, मोड लैम्डा, और बेटा बी क्रॉस सी का मोड हमने पढ़ा है बी का मोड सी का मोड और साइन थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू गिवन है आपकी, बी एंड सी के बीच में एंगल है π/6, बी एंड सी के बीच में एंगल है π/6, तो साइन π/6, तो इसकी वैल्यू होती है 30, और साइन 30 की वैल्यू होगी बेटा 1/2। और हमें कहानी दी हुई है उसने कि ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स है, तो ये 1, और मोड लैम्डा भी आपका ये भी 1 ये भी 1, तो फाइनली ये 1/2 बेटा, तो लैम्डा की मोड लैम्डा हो गया 2, और लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी बेटा +-2, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर मैं फाइनली लिखूं तो ए मुझे मिल गया ना, ए मुझे मिल चुका किसके बराबर, +-2 और ए क्रॉस बी।
तो ये आपके ऑप्शन में भी आ सकता है, MCQ में भी और वैसे भी। ठीक है, अच्छा जी। अब जस्ट ये जो क्वेश्चन है इसका जस्ट इसका उल्टा है। तो देखो कैसे है जी, इफ ए इतना है, ए है आई प्लस जे प्लस के, सी है जे माइनस के, देन फाइंड वेक्टर बी, बी वेक्टर फाइंड करना सेटिस्फाइंग ए क्रॉस बी बराबर सी एंड ए डॉट बी बराबर 3। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से हमने कर सकते हैं। अगर मैं इसका मतलब देखो बेटा, इसका मतलब अब भी आपको स्पष्ट है कि भाई सी परपेंडिकुलर है ए पर, पहली बात तो ये नहीं कि कहीं ना कहीं पे सी डॉट ए बराबर 0 होगा। और बेटा बी, सी परपेंडिकुलर है किस पर, बी पर भी, तो इसका मतलब सी डॉट बी भी 0 रहा होगा। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है कि ए डॉट बी किसके बराबर है बेटा, 0 के। ठीक है, 0 है, परपेंडिकुलर है, सॉरी है ना, और हाँ ये 0 दिया हुआ है। तो अब देखो यहां से एक सी ए बी नहीं है, तो लेट हम बी मान लेते हैं, बी वेक्टर बराबर में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ये क्वेश्चन हमने डॉट प्रोडक्ट में किया है, वहां पर ये देता था कि सी परपेंडिकुलर है बी के, सी परपेंडिकुलर है बी के, तो फाइंड द वेक्टर बी है, जो भी आपसे कहा था वहां पे, क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, तो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था। यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज बदल दी। तो इस क्वेश्चन को अगर इस चीज को मैं देखूं, इनका भी मतलब यही है। और वहां पर जो हमने क्वेश्चन किया था, अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट जान चुका हूं, कॉन्सेप्ट मालूम है, तो वहां पर मैं इसका भी यूज कर सकता हूं, यानी कि ये दिया तो इसका यूज कर सकता हूं और ये दिया तो इसका भी यूज कर सकता हूं। तो वहां पे हम कर चुके थे, 3 इक्वेशन बनती थी एक्स वाई जेड में, और उसको मैं मैट्रिक्स मेथड से कैसे भी करके सोल्व कर लेता था। अब यहाँ पर उससे बचने के लिए, वो तरीका था जो, उससे बचने के लिए मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करता हूं। देखो कैसे, कि भाई इतना तो मुझे मालूम हो गया कि ए क्रॉस बी बराबर सी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं फॉर लेट क्वेश्चन नंबर 11, लेट जो बी वेक्टर है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी लिखता हूं। तो बेटा ए आपको, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी बराबर सी है, तो ए क्रॉस बी का मतलब हो गया आई जे के, डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई कर लेता हूं मैं। तो आई जे के, ए की वैल्यू है 1 1 1, और बेटा बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में, जे माइनस के कैप। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आई, आई कितना हुआ बेटा, ये जेड है, जेड माइनस वाई माइनस जे वाई माइनस एक्स प्लस के वाई माइनस एक्स। गड़बड़ हुई है कहीं पर, गड़बड़ है, जे में हो गया जेड माइनस एक्स होगा बेटा, ये जेड माइनस एक्स, और के लिए वाई माइनस एक्स। ठीक है, बराबर में जे कैप माइनस के कैप। अब ध्यान दो आप, अब वही कंपैरिजन तो कर ही सकते हैं हम वेक्टर्स को। तो आई, आई तो नहीं है, तो आई को आई से कंपेयर करेंगे, 0 है ना, तो जेड माइनस वाई बराबर 0, तो यहां से मुझे पता चला जेड बराबर में वाई। फिर जेड ये माइनस है, तो माइनस जेड माइनस एक्स किसके बराबर है बेटा, 1 के। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस जेड बराबर में, यहां से मैं लिखूं तो एक्स माइनस जेड बराबर में 1। ठीक बेटा, अब यहां से आप निकालोगे तो ये हो जाएगा, आप इसको y माइनस एक्स बराबर में -1, तो यहां से भी मैं माइनस को इधर लेके चला जाता, तो x माइनस वाई बराबर में 1। तो ये आपकी 3 कंडीशन बनती है। ठीक है जी, तो अब बेटा आपको a डॉट बी दिया हुआ है 3, तो a डॉट बी करते हैं, a डॉट बी आपके पास 3 है, तो बेटा a ये रहा, डॉट b ये रहा, तो a डॉट बी का मतलब हो गया बेटा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 3। ठीक है, अब देखो इससे और ये 3 इक्वेशन से, इससे मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। तो मैं x को y जेड, x को x रहने देता हूं, y को आप x में कन्वर्ट कर लो, तो y को जब x में कन्वर्ट करोगे तो y इधर लेके आ जाओ, तो x माइनस वाई, तो y की वैल्यू यहां से हो गई x माइनस 1, और z की भी वैल्यू हो गई यहां से हो गई x माइनस 1 बराबर में 3। तो बेटा ये हो गई आपके पास में 3x, और ये हो गया 5, तो x की वैल्यू हो गई 5/3। ठीक बेटा, अच्छा जी, इसी तरीके से आप x की वैल्यू 5/3 है और माइनस में y बराबर में 1, ये वाली इक्वेशन से, तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया, माइनस में 5/3,
तो ये हो गया आपका बेटा -2/3। सोल्व करोगे तो -2/3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3 और z की भी यही रहेगी क्योंकि y और z बराबर है। तो यहाँ से जो वेक्टर मिलेगा आपको b, तो ये मिल जाएगा बेटा 5/3 i कैप प्लस में 2/3 j कैप प्लस में 2/3 k कैप। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/3 5i प्लस में 2j प्लस में 2k। ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्री बेस्ड जो आपके क्वेश्चन है ट्राइंगल से, पैरेललोग्राम से, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चंस को हम करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।